टू फैमिली मैं आ चुकी हूँ बाज़ार से। मैंने बोला था ना मैं मार्केट जाऊँगी, मार्केट जाके सामान लेके आऊँगी। तो सामान लेके आने में मुझे टाइम लग गया और ये देखो मैं सामान लेके आ गई हूँ। ये रखा हुआ सामान और मैं दिखाती हूँ आप सबको मैं क्या क्या लेके आई हूँ क्या नहीं। 3-4 थैलियाँ हो गई थी मेरे पास में। तो सामान में मैं लेके आई हूँ। पहले तो सबसे पहले दिखा देती हूँ बच्चों के खाने के लिए, क्योंकि बच्चों का फ़ोन मेरे पास चला गया तो वो भी मैं बताती हूँ क्या प्रॉब्लम हुई थी और क्या नहीं। तो मैं बच्चों के लिए लेके आई हूँ दही बल्ले। ये देखो बच्चों के लिए दही बल्ले, क्योंकि कल हमने दही बल्ले खाने का बहुत मन कर रहा था पर हम दही बल्ले मुझे बनाने नहीं आते तो इसलिए। और एक चीज़ और लेके आई मैं बच्चों के लिए, जो आलू की और उसकी होती है ना पेटीज़। तो ये लेके आई मैं बच्चों के लिए पेटीज़, बच्चों के लिए भी और मेरे लिए भी। ये नहीं है कि बच्चों के लिए, मेरे लिए भी है। 3 पेटीज़ लेके आई हूँ, दोनों बच्चों के लिए और मेरी। और ये रही, ये दही बल्ले हैं हम तीनों के लिए, जिसके साथ पानी भी है तीखा तीखा। और मैं सामान लेके आई जो मैं आपको जल्दी दिखा देती हूँ। मैं लेके आई हूँ करियाना की दुकान से चावल और बूंदी। और मैं गई मैंने सोचा क्यों ना सारा सामान जो ख़त्म हो रहा घर पे वो चीज़ें ले आती हूँ मैं। तो मैं साथ साथ में लेके आई हूँ। अभी वहाँ से जाके लेके आई थी करियाना की दुकान से, तो लेके आई चावल और बूंदी। और आते हुए फिर मैं सामान जो मेरा मतलब घर का ख़त्म हो गया था वो उनमें से लेके आई थी मैं। बिस्किट लेके आती हूँ और भुजिया लेके आती हूँ और मटर लेके आती हूँ और चिप्स वगैरह लेके आती हूँ। तो ये सब चीज़ें भी मैं जाके लेके आई हूँ जो मैं अभी लेके आई हूँ। ये देखो खुल नहीं रहा बच्चे से, इतना वो है कि बच्चे से भी नहीं खुल रहा। और हाँ एक चीज़ और बताती हूँ, बच्चे यार तोड़ दे यार इसने। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई हूँ और मैं आप सबको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। ये ना सामान, ये CNC के बिस्किट, नमकीन बिस्किट, 5 बिस्किट के पैकेट में ये लेके आई हूँ। और साथ में आज मैं लेके आई हूँ टेस्टी, क्योंकि मैं टेस्टी खाने का बहुत मन करता है कई बार तीखा तीखा सा। तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ टेस्टी। एक वो जो नींबू वाली भुजिया आती है ना, लेमन वाली नमकीन, ये नींबू वाली, ये देखो ये लेके आई हूँ नींबू वाली, ये नमकीन नींबू वाली। और मटर लेके आई हूँ, ये रही मटर, आधे किलो मटर लेके आए हैं। और फिर मैं साथ में चिप्स लेके आई हूँ 20 रुपये की आलू वाली, जो मुझे पसंद है, कई बार मन कर देता खाने का। और जाए जुए मैंने ना टमाटर वगैरह भी ख़त्म हो गए थे तो फ्रिज में तो कोई सब्ज़ी वगैरह नहीं बची हुई है। तो साथ में मैं फिर लेके आई टमाटर, 2 किलो टमाटर। और हाँ मिठाइयों की जो मैंने बोला था ना कि मैं मिठाई भी लेके आऊँगी, तो 2 मिठाइयाँ लेके आई हूँ और आधा किलो पनीर लेके आई हूँ। ये मिठाई है, मिठाई में मैं लेके आई हूँ, मिठाई में मैं लेके आई हूँ काजू कतली, ये देखो काजू कतली। और जिसको हम मिल्क केक बोलते हैं कलाकंद, वो भी मैं लेके आई हूँ। ये रहा, ये डब्बे में है, इसको मैं निकाल भी नहीं सकती, मेरे हाथ भी कवर है। और ये मैं काजू कतली मैंने आप सबको दिखाई। और ये है मिल्क केक, और ये रहा मिल्क केक, और ये है काजू कतली। और आधा किलो मैं पनीर भी लेके आई हूँ। ये है काजू कतली, ये देखो ये रही काजू कतली। ज़्यादा ये रसगुल्ले वगैरह रेगुलर ये चीज़ें बहुत कम लेके आते हैं, पर हमारे आते हैं ब्लैक कलर के रसगुल्ले लेके आते हैं। बट मैंने सोचा जो मुझे पसंद है खुद की खुशी के लिए, तो मैं कलाकंद लेके आई हूँ और काजू कतली लेके आई हूँ। और आधा किलो पनीर फ्रीज में रखा हुआ, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये नहीं है कि नहीं लेके आई हूँ। और हाँ एक मैंने जो लॉक तोड़ दिया था घर का, ताला तोड़ दिया था मैंने घर का, तो मैं एक नया लॉक भी लेके आई थी 120 रुपये का। मैं दिखा देती हूँ कि मैं पनीर भी लेके आई हूँ, शाम को बनाएंगे पनीर की सब्जी। ये क्योंकि कल कुछ बनाया नहीं था सब्जी में त्यौहार पे, और होली पे भी नहीं बना था, दाल चावल बने थे। तो पनीर लेके आई हूँ मैं, आधा किलो पनीर लेके आई हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं लेके आई हूँ। देखो कितना सारा ढेर लग गया सामान का, कितना खर्चा करके आई हूँ मैं अभी। ये देखो कितना सारा सामान है, ये सिर्फ शॉपिंग करके आई हूँ। 3 थैलियाँ मेरे हाथ में थी, इतनी हैवी हैवी थी। फिर मैं ऑटो से गई, ऑटो से ही आई, मैं ये सारा सामान लेके आई हूँ। तो ये सारा सामान लाने के बाद फिर मैं अभी ये भी नहीं है कि मैंने पानी पिया है, मैं आते ही आप सबसे बात करने लगी, ताकि मैं आपको बता देती हूँ कि मैं क्या कुछ सामान लेके आई हूँ क्या नहीं। और एक चीज़ और बताती हूँ आप सबको, जब मैं बाज़ार गई थी स्वीट्स वाले की दुकान पे खरीद, तो बच्चों का फ़ोन गया मेरे पास, और बच्चों ने मेरे को बताया कि कोई रास्ते में आदमी इनके पीछे पड़ गया था और इसको ये बोला कि बेटा मेरे को ना, छोटे वाले लड़के को बोला, क्या बोला था बेटे? एटीएम क्या है ना, अपन एक बार कोशिश कर दो, एक बार एक एटीएम कार्ड और फिर पीछे आने लगे एक भैया से, मैंने बोला और हमारे दोस्त से बोल रहा था
अपने दोस्त से ही बोल रहा था, मैं से ही बोल रहा था कि मैं भैया एक भैया से बोला भैया मैं पीछे लगे हुए हैं, तो वो भैया बोले क्या लगा हुआ है, फिर मैं जल्दी जल्दी आगे आ गया। कितने बंदे थे वो? एक ही था, वो रुमाल ले रखा था हाथ में से। तो ये देखो, इसने मेरे को यही चीज़ बता रहा था कि एक बंदा था और एटीएम कार्ड के लिए बोल रहा था। बच्चों छोटा सा बच्चा है, इसको क्या पता एटीएम कार्ड का क्या है, कैसे खोल दो, क्या खोल दो। तो इसको बोला कि एटीएम कार्ड खोल दो, और इसने मना कर दिया। तो उसको पैसे का जो कोई काम था तो इससे क्या मतलब था, इसके पीछे बिछाने का क्या मतलब था उसका। तो वही जो बच्चे रॉबरी वाले काम चल रहे हैं, तो वही काम था आज। और मैंने बहुत अच्छे से इनको समझा रखा था कि ऐसे ऐसे कोई हो तो ऐसे किसी को भी आवाज़ लगाने। तो इसने वही फॉलो किया जो मैंने समझा रखा था। तो इसने उस बंदे को मना करने के बाद वो आगे हो गई, क्योंकि दोनों ये साथ में आ रहे थे स्कूल से। तो फिर इसने देखा कि वो पीछे पीछे आ रहा है, उसके हाथ में रुमाल भी था। रुमाल में तो पता है यार आजकल बच्चों को क्या लगा, सुंगा के कुछ भी अपने साथ लेके चले जाते बेहोश करके या कैसे भी। और ये भी नहीं है कि बेटा कहाँ पे थे तुम उस टाइम पे? चुंगी पे थे, चुंगी पे से हाँ, ये हमारे चौगान माता की चुंगी के कोने पे ही था, रोड के ऊपर से ही आ रहे थे। मैंने इनको इसीलिए बोला था कि हमेशा से रोड पे से आना, क्योंकि रोड पे भीड़ होती है, आते जाते सड़क गाड़ियाँ बंदे सब रहते हैं। और बाय रोड नहीं आना, और मैम भी आ रही थी। बाय रोड नहीं आना, कहीं से भी नहीं आना, कि ताकि सुनसान एरिया में बच्चों को जल्दी पकड़ा जाता है। तो इसलिए मैंने इनको मना कर दिया था कि सुनसान एरिया में तुम नहीं जाना, कहीं मत जाना, और बाय रोड ही आना। मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था इनको। तो इसने मेरी वही बात फॉलो की। और ये मैंने इसको ये भी बोला कि कोई भी अनदर पर्सन आपको बोले, टोके या कुछ भी बोले तो कोई काम नहीं करना। चाहे वो आपको ये बोले कि आपकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया, आपके फादर को कुछ हो गया, या घर में कोई भी डिस्प्यूट हो आपके बारे में, चाहे वो कुछ भी बोले, तब भी उसकी बात नहीं मानना। तो इसने यही किया कि इसने उसकी बात नहीं मानी। तो फिर वो इनके पीछे पीछे आने लग गया। जब उसको पैसों का काम था तो अपने काम से काम रखता, बच्चे से क्या कहता, गलत इंसान था तभी तो इनके पीछे पड़ गया था। तो इसने एक दूसरे बंदे को बोला, दूसरे इंसान को बोला कि भैया ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है और ये हमें ऐसे ऐसे टोक रहा था। तब उस इंसान को देख के वो भाग गया। आज ने बोला कि ना मैं चलता हूँ। तो फिर वो उस इंसान के बोलने से बोला कि मैं चलता हूँ अब। तो ऐसे कुछ करके वो वहाँ से निकल गया। तब बच्चे सीधे घर पे आए, और घर पे आते ही इन्होंने मेरे को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे बात हुई, उन्होंने मेरे फ़ोन किया। तब मैं जल्दी जल्दी वहाँ से मार्केट से भाग गई हूँ यहाँ पे। और आगे से मैं बच्चों को सुबह तो जाएंगे, ये इनके वो छोड़ के आएगा, और फिर सुबह जाएंगे इसके पापा के साथ में, वो छोड़ के आता है बाइक पे, और शाम को मैं खुद लेके आया करूँगी इनको। जो दोपहर का टाइम है मैं खुद लेने जाया करूँगी और खुद ही लेके आया करूँगी स्कूल में से। आगे इनको अकेला नहीं छोड़ूंगी मैं। ये 10 दिन की बात है, 10-20 दिन की, 10-12 दिन की बात है, क्योंकि पेपर होने के बाद तो वैसे ऑब्वियस बात है स्कूल बंद हो जाएगा। और वहाँ से मैं सच में स्कूल चेंज करवाऊंगी। मैंने सर को पहले बोल दिया था मेरे सामने, इसी से डर की वजह से मैं स्कूल चेंज करूँ, क्योंकि स्कूल बहुत दूर है और मैं इसीलिए चेंज करी स्कूल को। तो ठीक है जी, आप भी, मैं आप सबको ये बात दोबारा फिर से बताना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, केयर करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे उठ रहे हैं। और जब मैं ऑटो में से आ रही थी, एक लेडीज़ ने बताया कि ऐसे ऐसे 2 जुड़वा बच्चे थे, उनको भी में से भी एक बच्चा उनके पास में बैंक कॉलोनी के पास में से उठा लिया, बहादुरगढ़ में से, और एक कहीं और से भी बता रहे थे कि ऐसे ऐसे बच्चा उठा लिया। जुड़वा बच्चों में से जब उनके घर के पास से एक बच्चा उठा लिया किराएदारों का, तो वो देखो सामने जो वो लेडी बता रही थी, उनकी तो आंखों देखी चीज़ें हो रही हैं। हमें तो सिर्फ सुनने में दिखाई दे रहा है। आज तो मेरे बच्चे के साथ ऐसे ऐसा होता होता बच गया। तो मैं तो आगे से अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगी ऐसे कभी भी। और वैसे भी छोड़ती नहीं थी, स्कूल था इसलिए मैं स्कूल में जाने दे रही थी और स्कूल में से आने दे रही थी। बट आगे से मैं खुद लेने जाया करूँगी इनको रेगुलर स्कूल में। और आप भी अपने बच्चों का ध्यान रखें, अपने बच्चों को खुद छोड़ के आए, खुद लेके आए, अपने बच्चों का ध्यान रखें। पता नहीं बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं, कहाँ क्या क्या हो रहा है बच्चों के साथ में, और हमारा प्रशासन क्या कर रहा है क्या नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। अगर बच्चे गायब हो रहे तो क्यों हो रहे हैं, किस पर्पज से हो रहे हैं। ये भी नहीं कि बच्चे 14-15 साल के बच्चे ही गायब हो रहे हैं, कोई ज़्यादा एज के नहीं गायब हो रहे। मेरा बेटा भी 13 का हो गया, 14 में लगा हुआ है। तो प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखें। 14-15 साल के बच्चों को बहुत ज़्यादा गायब किया जा रहा है, खासकर लड़कों की तरफ ज़्यादा गायब किया जा रहा है। पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो रहा है। तो ठीक है जी, आप सब थोड़ा सा ध्यान रखें, अपने बच्चों का केयर करें। मुझे सच में बहुत तकलीफ, बहुत अंदर से कुचर हो रही है, जो होती है ना एक माँ को, सच में हो रही है। तो कल से मैं अपने बच्चों को खुद छोड़ने लेने के लिए जाया करूँगी और छोड़ने के लिए भी जाया करूँगी, और कहीं ले जाने नहीं दूँगी। इसीलिए तो मैं रात को भी अपने सामने खेलने देती हूँ, और सामने खड़े होकर खेलने के लिए ज़्यादा एरिया भी मैं खुद मतलब ज़्यादा 60 फुट का भी एरिया नहीं देने देती मैं इनको खेलने के लिए। मैं खुद खड़े होके ही बोलते यहाँ से वहाँ तक ही जाना, इससे ज़्यादा कहीं गलियों में नहीं घुसना, कहीं साइड में जाए, बस इतना खेल के मेरे साथ आप वापस अंदर आ जाते हैं। बहुत डर लगता है, सच में बहुत डर लग रहा है कि बच्चों के साथ हो क्या रहा है। तो ठीक है जी, आप एक बार फिर से मैं आप सबको कहती हूँ कि अपने बच्चों का ध्यान रखें, केयर करें। तो ठीक है जी, हर हर महादेव।